अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। दोस्तों, मैं निशात अहमद आप तमाम साथियों का बहुत बहुत इस्तकबाल करता हूं, खैर मक़दम करता हूं, वेलकम करता हूं आपके और चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी वाले आइकन को प्रेस कर नोटिफिकेशन को ऑल कर लीजिएगा, वो राइट हो जाएगा। उर्दू का पहला साहिब दीवान शायर कौन है? मोहम्मद कुली कुतुब शाह, वली दकनी, गव्वासी, हस्ब बाला में से एक से जायद। उर्दू का पहला साहिब दीवान शायर, देखिए उर्दू का पहला साहिब दीवान शायर कुली कुतुब शाह को कहा गया है, तो ऑप्शन नंबर ए वाला राइट हो जाएगा। कुली कुतुब शाह को 12 प्यारियों का आशिक भी कहा गया है, 12 प्यारियों का इनको आशिक भी कहा गया है जी। और कुली कुतुब शाह जो थे साथियों 1565 में इनकी पैदाइश हुई थी गोलकंडा में, और 1611 में हैदराबाद में इनकी वफात हुई थी। उर्दू का पहला जी ये कसीदा गो शायर भी हैं। मज़ाह निगार की हैसियत से कौन मशहूर है? मोहम्मद हुसैन आज़ाद, कृष्णचंद, मौलाना हाली। तंज़ो मज़ाह के साथियों जो शोराए कराम है उसमें जो है ना कुछ शोराए कराम के नाम आप याद रख लीजिएगा ताकि आपको काम आएगा। देखिए अगर आपको ये पूछे मज़ाह निगार की हैसियत से कौन मशहूर है, तो इसमें एक तो आता है फक्शन निगार यानी कि अफसाना निगार, उसमें साथियों नाम आता है जो सबसे पहले सरे फहरिस्त है, उसमें नाम आता है पतरस बुखारी का। पतरस बुखारी ये मज़ाह निगार की हैसियत से जाने जाते हैं। इसी तरह साथियों नाम आता है मिर्ज़ा फ़रहतुल्लाह बेग का, मिर्ज़ा फ़रहतुल्लाह बेग का, ये भी मज़ाह निगार की हैसियत से जाने जाते हैं। इसी तरह साथियों नाम आता है रज़ा नकवी वाही का, रज़ा नकवी वाही का मज़ाह निगार की हैसियत से जाने जाते हैं। इसी तरह साथियों और भी बहुत सारे नाम आते हैं। यहाँ पर एक चीज़ याद रखिए कि इसमें पतरस बुखारी है नहीं है, तो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई। ऐसे अकबर इलाहाबादी जो थे ये भी मज़ाह निगार की हैसियत से जाने जाते हैं, अकबर इलाहाबादी। अगला क्वेश्चन है मीर अनीस ने मरसियों के अलावा और किस सिन्फ में तबा आजमाई की? ऐसे मीर अनीस और मिर्जा सलामत अली दबीर ये दोनों जो थे मरसिया निगार थे, लेकिन मीर अनीस के बारे में कहा जाता है कि इन्होंने मरसिया के अलावा और कौन से सिन्फ में इन्होंने तबा आजमाई की? याद रखिएगा मीर अनीस जो थे मरसिया के अलावा रुबाई में भी इन्होंने तबा आजमाई की थी। ऑप्शन नंबर जो है सी वाला आपका राइट हो जाएगा। कसीदा का सबसे अहम जुज़्व कौन सा है? तशबीब है, गुरेज है, मदह है। अरकान कसीदा कितने हैं? 5 है। कौन कौन सा? तो जो पहला है वो बोला जाता है तशबीब। क्या बोला जाता है? तशबीब। जो दूसरा है उसको बोलते हैं गुरेज, और जो तीसरा है उसे बोलते हैं मदह, और जो चौथा है उसे बोलते हैं हुस्न तलब, और जो पांचवा है उसे बोला जाता है दुआ। तो कसीदा का जो सबसे अहम रुकन होता है वो होता है साथियों मदह। क्या होता है? मदह। ऑप्शन नंबर जो है सी वाला आपका राइट हो जाएगा। पेंशन के लिए कलकत्ते का सफर किस शायर ने किया था? 1826 में साथियों पेंशन के लिए कलकत्ते का सफर किया था। 1 साल 9 महीना तक कलकत्ते में थे, वो नाम था मिर्जा असदुल्ला खान गालिब। मिर्जा असदुल्ला खान गालिब का सबसे लंबा सफर जो था वो कलकत्ते का था, पेंशन की गर्ज से इन्होंने किया था। ये ऑप्शन में आपके नहीं है, इसीलिए होगा ऑप्शन नंबर ई वाला जो है वो आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, अलीगढ़ तहरीक किस सदी की तहरीक है? 17वीं सदी, 18वीं सदी, 19वीं सदी, हस्ब बाला में से एक से जायद, हस्ब बाला में से कोई नहीं। अलीगढ़ तहरीक जो थी वो 1857 के बाद शुरू हुई थी। 1857 के बाद जो शुरू हुई तो हम 18 में 1 जोड़ेंगे तो क्या होगा हमारा? 19 हो जाएगा। तो किस सदी की तहरीक है ये? 19वीं सदी की तहरीक है, जो कि ऑप्शन नंबर सी में आपका है, इसीलिए ऑप्शन नंबर सी वाला आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, दक्कनी उर्दू में रज़मिया मसनवी किसने लिखा? देखिए मसनवी की 2 किस्में हैं। एक तो वो मसनवी है जिस मसनवी का नाम साथियों जो मसनवी इश्किया होता है, यानी जो इश्क व मोहब्बत पे बात की जाती है उस मसनवी को बोलते हैं इश्किया मसनवी। जैसे कि आपने सुना होगा कुतुब मुश्तरी कुली कुतुब शाह, है ना जी, मुल्ला वजी का लिखा हुआ है। एक वो मसनवी है जिसके अंदर इश्क व मोहब्बत की तो बात नहीं की गई, उस मसनवी के अंदर किसी जंगो जिदाल, लड़ाई, इसके बारे में बयान किया गया, तो उसको बोलते हैं रज़मिया मसनवी।
दक्कन में साथियों उर्दू रज़मिया मसनवी जो है ये लिखने वाले हैं कौन? नुसरती। कौन लिखने वाले हैं? नुसरती। याद रखिएगा, तो ऑप्शन नंबर बी वाला आपका राइट हो जाएगा। नुसरती की जो मसनवियां हैं, जैसे कि साथियों एक मसनवी है इनका गुलशन इश्क, याद रखिएगा ये नुसरती की है। इसी तरह देखिएगा अली नामा, अली नामा किन की है? तो नुसरती की है। इसी तरह देखेंगे आप तारीख अस्कंदरी, तारीख अस्कंदरी या सिकंदरी भी रहता है, ये किन की मसनवी है? नुसरती की है। तो दक्कन में जो रज़मिया मसनवी जिन्होंने लिखा उनका नाम है नुसरती। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हिंद आर्याई जबानों को माहिर लिसानियात ने कितने अदवार में तकसीम किया? 2 अदवार में, 3 अदवार में, 4 अदवार में। देखिए हिंद आर्याई जबान ये लिसानियात वाले टॉपिक से है। सबसे पहले आप जान लें कि पूरी दुनिया में जो जबान है वो टोटल साथियों कितने खानदान हैं? 8 खानदान से पूरी दुनिया का जबान है। इसमें जो सबसे बड़ा खानदान है उस खानदान को बोला गया है हिंद आर्याई, और हिंद आर्याई को माहिर लिसानियात ने साथियों टोटल 3 अदवार में तकसीम किया है। पहला जो दौर है उसको बोला जाता है कदीम हिंद आर्याई, कदीम हिंद आर्याई, कदीम हिंद आर्याई। जो दूसरा दौर है उसे बोला जाता है वस्ती हिंद आर्याई, वस्ती हिंद आर्याई, वस्ती हिंद आर्याई। और जो तीसरा दौर है उसको बोला जाता है जदीद हिंद आर्याई। क्या बोला जाता है? जदीद हिंद आर्याई। तो हिंद आर्याई जबान को माहिर लिसानियात ने कितने अदवार में तकसीम किया? 3 अदवार में। ऑप्शन नंबर जो है बी वाला आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, किस नसरी सिन्फ की नुमाया खुसूसियत वहदत तअस्सुर है? वहदत तअस्सुर का मतलब यह हुआ पढ़ने वाला जब पढ़े तो उसको छोड़े नहीं, सुनने वाला जब सुने तो उसको सुने छोड़े नहीं, यानी ऐसी कैफियत तारी हो जाए कि जब तक मुकम्मल ना हो तब तक। तो साथियों वहदत तअस्सुर जो है ये पाया जाता है किसके अंदर? अफसाना के अंदर। इसलिए कि अफसाना कहते ही हैं उस सिन्फ को जिसको एक मर्तबा ही पढ़ लिया जाए या फिर एक मर्तबा ही क्या कर लिया जाए साथियों? एक मर्तबा ही सुन लिया जाए। तो अफसाना के अंदर पाया जाता है वहदत तअस्सुर। ये है नहीं, इसीलिए होगा ऑप्शन नंबर ई। अब सवाल ये उठता है कि उर्दू का सबसे पहला अफसाना कौन सा है? उर्दू का सबसे पहला अफसाना में सबसे पहले नाम आता है नसीर और खदीजा का। नसीर और खदीजा जो है इस अफसाना को लिखने वाले हैं कौन? राशिदुल खैरी। कौन लिखने वाले हैं? राशिदुल खैरी। राशिदुल खैरी ने लिखा। दूसरा नंबर इसमें नाम आता है दुनिया का सबसे अनमोल रत्न। दुनिया का सबसे अनमोल रत्न, ये भी साथियों क्या है? उर्दू का पहला अफसाना में नाम आता है। लेकिन अगर आपसे यह क्वेश्चन पूछ लिया जाए उर्दू का पहला मुख्तसर अफसाना, उर्दू का पहला मुख्तसर अफसाना कौन सा है? तो उर्दू का पहला मुख्तसर अफसाना है नशे की पहली तरंग। नशे की पहली तरंग, नशे की पहली तरंग। इसको किसने लिखा है? तो इसको लिखने वाले हैं सज्जाद हैदर यल्दरम। सज्जाद हैदर यल्दरम ने लिखा है। ठीक है, चलिए उसके बाद आगे चलते हैं। उर्दू जबान सिंध से निकली है, यह नजरिया किसने पेश किया? उर्दू जबान सिंध से निकली है जी महमूद शिरानी, सैयद सुलेमान नदवी और साथियों मुहीउद्दीन कादरी जोर। तो देखिए महमूद शिरानी का तो नजरिया है कि उर्दू जो है वो पंजाब में पैदा हुई है, ये तो होगा नहीं। सैयद सुलेमान नदवी का नजरिया है कि उर्दू जबान जो है वो सिंध से निकली है। ऑप्शन नंबर जो है बी वाला आपका राइट हो जाएगा। प्लीज एक बार आप लोग वीडियो को लाइक कर दें जी। इकबाल के अलावा सियालकोट में पैदा होने वाला मशहूर शायर कौन है? नून मीम राशिद है, अख्तरुल ईमान है, फैज़ अहमद फैज़ है, हस्ब बाला में से एक से जायद। देखिए अल्लामा इकबाल पैदा हुए थे 9 नवंबर सन 1877 ईस्वी को सियालकोट में, और इनकी वफात हुई थी 21 अप्रैल सन 1938 ईस्वी को लाहौर में। इसी तरह फैज़ अहमद फैज़ जो है ये भी पैदा हुए थे 1911 में सियालकोट पाकिस्तान में, और 1982 में इनकी वफात हुई थी लाहौर में। तो अल्लामा इकबाल के अलावा सियालकोट में पैदा होने वाला मशहूर शायर कौन है? फैज़ अहमद फैज़। ऑप्शन नंबर जो है सी वाला आपका राइट हो जाएगा। सैफुल मुलूक व बदीउल जमाल किसकी मसनवी है? नुसरती की है, गव्वासी की है, वजी की है, हस्ब बाला में से एक से जायद, हस्ब बाला में से कोई नहीं। सैफुल मुलूक व बदीउल जमाल जो साथियों मसनवी है ये किसकी है? गव्वासी की मसनवी है।
ऑप्शन नंबर जो है बी वाला आपका राइट हो जाएगा। और याद रखिएगा साथियों, गव्वासी की एक मसनवी और है जिस मसनवी का नाम है मीना सतवंती, मीना सतवंती, मीना सतवंती। और इसी तरह एक मसनवी और है इनका जिसका नाम है तोती नामा, सैफुल मुलूक व बदीउल जमाल, मीना सतवंती और तोती नामा। ये 3 मसनविया जो है साथियों किनका है? गव्वासी का है। और गव्वासी जो थे ये साथियों अब्दुल्ला कुतुब शाह के कौन थे? दरबारी शायर थे। अब्दुल्ला कुतुब शाह के कौन थे? ये दरबारी शायर थे। अब्दुल्ला कुतुब शाह के कौन थे? ये दरबारी शायर थे। तो इनकी जो 3 मसनवियां हैं, मीना सतवंती और तोती नामा और जे सैफुल मुलूक वो बदीउल जमाल। अगला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर, मसनवी सहरुल बयान किस बहर में लिखी गई? बहरे मुतदरा, बहरे मुतकारब, मुसम्मन। मसनवी सहरुल बयान जो कि मीर हसन का लिखा हुआ है, इस मसनवी को साथियों बहरे मुतकारब, मुसम्मन, मकसूर में लिखा गया है। ऑप्शन नंबर जो है बी वाला आपका राइट हो जाएगा। हमारी शायरी किस किताब के जवाब में लिखी गई? आब हयात, तारीख अदब उर्दू शायरी पर एक नज़र। हमारी शायरी किस किताब की जवाब में लिखी गई? देखिए, सबसे पहले तो आपको ये जानना है कि हमारी शायरी जो किताब है इसको किसने लिखा। तो इसको लिखने वाले हैं मसऊद हसन रिजवी। कौन लिखने वाले हैं? मसऊद हसन रिजवी ने इस किताब को लिखा है। असल में हाल ही की एक किताब है जिस किताब का नाम है मुकद्दमा जे शेरो शायरी। क्या नाम है किताब का? मुकद्दमा शेरो शायरी किताब का नाम है। मुकद्दमा शेरो शायरी जो है ये एक तनकीदी किताब है। कैसी किताब है? ये एक तनकीदी किताब है। इसी के जवाब में मसऊद हसन रिजवी ने हमारी शायरी नाम से एक किताब लिखी। तो हमारी शायरी किस किताब के जवाब में लिखी गई? मुकद्दमा शेरो शायरी। वो है नहीं इसमें, तो इसीलिए हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई वाला जो है वो आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किस शायर ने कोई कसीदा नहीं लिखा? जी, सौदा ने, गालिब ने, दर्द ने। देखिए, कसीदा ही नहीं बल्कि साथियों मसनवी, और मसनवी के अलावा न कोई नज़्म इन्होंने लिखी है। वो कौन है? ख्वाजा मीर दर्द। ख्वाजा मीर दर्द जिन्हें उर्दू का सूफी शायर कहा जाता है, जिनकी तारीख़ पैदाइश 1721 में हुई थी दिल्ली में और 1785 में इनकी साथियों वफात हुई थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन, गुबारे खातिर के खतूत मौलाना आज़ाद ने किसके नाम लिखे थे? महात्मा गांधी, हकीम अजमल खान, हबीबुर रहमान खान शिरवानी। जब महात्मा ये मौलाना अबुल कलाम आज़ाद साथियों 1942 से लेकर 1945 के दरमियान ये कहाँ थे? किला अहमद नगर में कैद थे। कहाँ पर थे? किला अहमद नगर में ये कैद थे। तो यहीं पर इन्होंने साथियों मौलाना हबीबुर रहमान खान शिरवानी के नाम टोटल 24 खतूत लिखे थे। उन्हीं 24 खतूत के मजमुआ को गुबारे खातिर कहा गया। क्या कहा गया है? गुबारे खातिर कहा गया है। ऑप्शन नंबर जो है सी वाला आपका राइट हो जाएगा। उरूद हिंदी इनमें से क्या है? शायरी का मजमुआ है, खतूत का मजमुआ है, तारीख की किताब है। देखिए, मिर्जा असदुल्ला खान गालिब जो थे इन्होंने साथियों खतूत का ईजाद किया। टोटल इन्होंने 900 खतूत लिखे थे। इन 900 खतूत में से इनके 2 खतूत के मजमुआ है। एक खतूत का मजमुआ है उर्दू हिंदी, दूसरा का नाम है उर्दू मुअल्ला। क्या नाम है? उर्दू मुअल्ला। तो ये खतूत का मजमुआ है किनका? मिर्जा गालिब का है। ऑप्शन नंबर जो है बी वाला राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, दारुल मुसन्निफीन की बुनियाद किसने डाली? अल्लामा शिबली नौमानी ने, अकबर इलाहाबादी ने, सर सैयद अहमद खान ने। दारुल मुसन्निफीन कहाँ है भाई? तो दारुल मुसन्निफीन जो है ये आपका आजमगढ़ में है। कहाँ पर है? आजमगढ़ में। ये कब कायम किया गया? 1914 में। इसको कायम करने वाले कौन है? अल्लामा शिबली नौमानी। ऑप्शन नंबर जो है ए वाला आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कौन सी चीज इंशाइये को मकाले से अलग करती है? अंदाज का बेतकल्लुफ और बेसाख्ता होना, मुफक्किरीन के हवाले, अशार का इस्तेमाल और हस्बे वाला में से एक से जायद, हस्बे वाला में से कोई नहीं। यानी वो कौन सी चीज़ है जो कि इंशाइया को मकाले से अलग करता है? तो सबसे पहले तो हम लोग ये जानेंगे कि इंशाइया कहते किसको हैं। इंशाइया कहा जाता है साथियों पर्सनल ओपिनियन को, यानी जिसमें आप अपनी बात को रखते हैं उसको बोलते हैं इंशाइया। और इंशाइया को जो है ना अंदाज का बेतकल्लुफ और बेसाख्ता होना यही अलग करता है
ऑप्शन नंबर ए वाला राइट हो जाएगा। इंशाइया की जो सबसे पहली किताब है उस किताब का नाम है नीरंगे ख्याल। नीरंगे ख्याल किसने लिखा? तो साथियों इस किताब को लिखने वाले हैं मोहम्मद हुसैन आज़ाद। मावरा किसका शेरी मजमुआ है? मावरा अख्तरुल ईमान का और नून मीम राशिद का, फैज़ अहमद फैज़ का, हस्ब बाला में से एक से जायद, हस्ब बाला में से कोई नहीं। मावरा जो है ये साथियों नून मीम राशिद का क्या है? ये शेरी मजमुआ है। ऑप्शन नंबर जो है बी वाला आपका राइट हो जाएगा। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। मिलता हूँ फिर आपसे नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट वीडियो के साथ। जब तक के लिए खुदा हाफिज़। खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले, खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रज़ा क्या है। और एक शेर है कि मंजिल की जुस्तजू है तो कर जुहद मुसलसल, मंजिल की जुस्तजू है तो कर जुहद मुसलसल, यूँ मुफ्त में चांद सितारे नहीं मिलते। खूब मेहनत कीजिए, दिल लगाकर मेहनत कीजिए और अच्छे ढंग से मेहनत कीजिए, इंशाअल्लाह अज़ीम कामयाबी ज़रूर मिलेगी। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत आप लोगों का शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।